राणा सांगा को लेकर कर्णई सेना और छत्री महासभा सड़कों पर है, हाथों में तलवार लिए हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी सेनाओं पे बैन करके कार्रवाई करनी चाहिए। कर्णई सेना को बैन कर देना चाहिए, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो प्रदर्शन है कर्णई सेना का, ये जो है अहिंसा का रूप है। रामजी लाल सुमन जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने वही बोला जो इतिहास के किताबों में पढ़ाया और लिखा गया है। सरकार के ही इशारे पे एक कर्णई सेना जो है ये सारा खेल कर रही है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया था उसको देखते हुए कर्णई सेना के 80,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता आगरा पहुंचे और हाथों में वो नंगी तलवार लिए नजर आए। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव माफ़ी मांगे, नहीं तो ये जो प्रदर्शन है वो ऐसा ही जारी रहेगा। तमाम लोग हैं, युवा है, हम उनसे बात करेंगे कि राणा सांगा का जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है, वो कैसे देखते हैं। राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया था राज्यसभा सांसद, दलित सांसद थे रामजी लाल सुमन, अब वो मुद्दा जो है वो बढ़ता जा रहा है। राणा सांगा को लेकर कर्णई सेना और छत्री महासभा सड़कों पर है, हाथों में तलवार लिए हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस मामले को ये जो इस समय सरकार है, राजशाही सरकार है, सरकार उस पर केंद्रित नहीं कर पा रही। कर्णई सेना को बैन कर देना चाहिए, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई दलित सांसद के ऊपर ऐसा वो अपमानजनक नहीं बोल दिए थे कि उस पे घर पे हमला जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसमें प्रशासन अपने हाथ में लेना, क्यों कर्णई सेना को दे रही, दूसरे महासभा क्यों उस पे वो कर रहे हैं? उस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हाँ, योगी जी क्या कर रहे हैं? उस दिन तो जिस दिन वहाँ वो हुआ था उनके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला, तो उस दिन आगरा में थे ना। हाँ, वो योगी जी क्या किए? हाथों में तलवार लेके आगरा में इकट्ठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगना चाहिए, अखिलेश यादव को माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दा और बढ़ता जाएगा। रामजी लाल सुमन जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने वही बोला जो इतिहास के किताबों में पढ़ाया और लिखा गया है। और अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोला था तो उसके लिए सरकार है, सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई करे, न कि हम और आप उस पर कर्णई सेना कोई नहीं होती जो कि वहाँ पे जाके अपने हिसाब से निर्णय ले। न तो वो जज होती है, न यहाँ की सरकार होती है। सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी सेनाओं पे बैन करके कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर रामजी लाल सुमन ने भी गलत बोला होगा, पहली बात उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने जो इतिहास के पन्नों में है वही उन्होंने दोहराया है। कुछ उसमें उन्होंने गलत नहीं बोला था। उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है? हमारे हिसाब से तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, जो हाथों में तलवार लेके, भाले लेके, त्रिशूल लेके वो इकट्ठा हुए हैं आगरा में, क्या कहेंगे आप? भाई गलत हुआ है। अरे फिर कर्णई सेना है क्या? हम तो एक ही सेना जानते हैं, भारत सेना है। कर्णई सेना क्या है? अगर कर्णई सेना आगे आ रही है तो पुलिस प्रशासन सरकार हटा दे, फिर हम लोग कर्णई सेना सामने आए, हम लोग भी सामने आ जाएंगे। हाँ, तब देख लें कितना ताकत है। अब यहाँ अगर बात करें तानाशाही सरकार की, तो सरकार का रवैया आज दिन प्रतिदिन युवा बेरोजगार है। आज युवा दर पर दर बेरोजगारी के लिए भटक रहा है। युवा के हाथों में किताब होने की जगह युवा हाथ खाली लेकर के चाय बेचने का कार्य कर रहे हैं, ठेला लगाने का कार्य कर रहे हैं। और युवाओं के ऊपर जहाँ पर देखिए तहाँ लाठी चार्ज। अभी आशीष शिवम सोनकर था, उसका दूसरा रैंक था, शायद उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था BHU में। ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताइए। क्या कह रहे थे आप? अपनी बात कीजिए। ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और इस पे सरकार को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, न कि किसी कर्णई सेना और किसी अन्य सेनाओं को, किसी भी सेना को इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चाहे जो सेना हो, चाहे कर्णई सेना हो, चाहे भीम सेना, चाहे आर्मी सेना, चाहे जो भी सेना हो, इस पे सिर्फ सरकार को और प्रशासन को पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। हाथों में तलवार, भाले, त्रिशूल लेके इकट्ठे हुए, कह रहे हैं अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगनी चाहिए। दलित सांसद के घर पे हमला भी करा था। बिल्कुल गलत नहीं है रामजी सुमन। इस डबल इंजन सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी सरकार में निकम्मी सरकार है, बिल्कुल नहीं गलत है राम। यहाँ पे कोई मर्डर कर दे रहा तो बुलडोजर चल जा रहा है। मर्डर कर दे रहा है कोई, OBC SC के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं। यही अभी बड़े लोग होते हैं, सामान लोग के, तब सुनवाई होती है। यहाँ SC OBC SC में ना बुलडोजर चला है, ना कुछ कार्य, मर्डर करके खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी। वो तो योगी सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अरे कुछ नहीं, डबल इंजन है, भ्रष्टाचार है सब। सरकार
पैसा बोलता है, पैसा चलता है इस सरकार में और कुछ नहीं चलता है। क्या कह रहे हैं आप? योगी सरकार में कुछ नहीं हो पाएगा। यहीं हर जिलों में मर्डर हो रहा है। हमारे प्रयागराज जिला में कोरांव तहसील है, वहाँ भी एक ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने जान से मारा, उसको बेरहमी से मारा। उसके परिवार वाले 4 नामजद FIR दिए हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, हम लोग उसके चक्कर में धरना भी दिए CO के यहाँ, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ पे है? हाँ? डबल इंजन की सरकार कहाँ रह गई? इसका परिणाम कहीं न कहीं आपको अगर देखा जाए तो आने वाला विधानसभा का चुनाव जो 2027 है, इसमें योगी और मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। हम लोग बख्शेंगे नहीं। करणी सेना के लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में तलवार लेके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए, पहले तो अगर आपका व्यक्तित्व सामाजिक है, आप समाज को कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे किसी भी बयान को आपका कोई भी बयान व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सामाजिक है, आपके शब्द भी सामाजिक हैं, आप बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, पहली चीज़। और जैसा कि बाबा साहब की बात हो रही है, हर चीज़ का विरोध भी आप संविधान के दायरे में रह के करें, है ना। दोनों तरफ से अनुचित है। हालांकि प्रतिक्रिया पहले जिसने किया उसके तरफ से आई, विरोध में आई, लेकिन दलित सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने कहा हमने कुछ गलत नहीं कहा है, जो इतिहास में लिखा था वो हमने बताया है। अगर आप हमें गलत साबित कर सकते हैं तो हम माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो आप खुद जाके इतिहास पढ़िए। लेकिन शब्दों का चयन कई बार मायने रखता है। हो सकता है आप अपनी बात के तर्क ले आएँ, है ना, उसे प्रमाणित करें, लेकिन बहुत लोगों की भावनाएं जब आहत करते हैं आप, तो ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इनसे बचना चाहिए जहाँ तक। क्योंकि जब जैसा मैंने कहा सामाजिक छवि है आपकी, तो बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी को आहत करते हैं, बहुत लोगों के लिए समस्या भी बनते हैं, है ना। तो इन बयानों पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल बनेगा ही, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति ने बोला है तो मुद्दा तो पॉलिटिकल होगा ही। बाकी सोच समझ के ही करना चाहिए किसी भी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति को। इससे पहले औरंगजेब का भी मुद्दा चल रहा था, वो भी आपने सुना होगा। औरंगजेब का समय मुझे लगता है हर शासक वैसा ही रहा है ना, क्योंकि शासक की जब बात होती है तो कोई शासक हिंदू है या मुस्लिम है इससे अंतर नहीं पड़ता। अगर इतने हिंदू हम सब बचे हैं, है ना, औरंगजेब के रहते हुए भी, तो आज के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आजीविका की है, लोगों के जीवन यापन की है ना। और लोग सन 1700 में क्या हुआ है, उस राजा ने या उस शासक ने क्या किया है, उस पर जो जा रहे हैं, तो वहाँ तो अब कुछ मिलने वाला भी नहीं। शायद उनके कब्र को भी देखे तो उनका शव भी ना मिले। सर, ऐसा है कि लालजी सुमन ने कोई इतिहास का पन्ना पढ़ा होगा, जब भी तो सभापति महोदय के सामने जो है कुछ प्रश्न रखे हैं। अब उसमें सच्चाई क्या है, इसकी जो है गहराई से छानबीन होनी चाहिए। और ये जो प्रदर्शन है करणी सेना का, ये जो है अहिंसा का रूप है। ऐसे कोई मायने नहीं रखता कि आप इस तरह से आप जो है विरोध प्रदर्शन करिए। आपके अगर महापुरुष का अपमान किया गया है, आप उसकी शिकायत दर्ज कराइए, उसकी जांच हो। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो FIR होना चाहिए, और नहीं है दोषी तो उसका जो है कानून प्रशासन खुद देगा। अखिलेश यादव ने भी साफ कह दिया है कि राज्यसभा की सदन की कार्रवाई के दौरान जो शब्द लालजी लाल सुमन ने बोले थे उसको वापस ले लिया गया है, तो अब विरोध प्रदर्शन किस बात का। और रामजी लाल सुमन भी कह रहे हैं कि जो चीज़ इतिहास में लिखी थी वो हमने बताई है, तो हम माफ़ी क्यों मांगे। सर, ऐसा है कि अभी जो बेरोजगारी और ये महंगाई का सवाल है, इससे सरकार बचना चाहती है, और सरकार के ही इशारे पे एक करणी सेना जो है ये सारा खेल कर रही है। जो भी मान लो उनके निजी विचार थे, कुछ कहे होंगे, इतिहास में कहा हो गया, जो पढ़े होंगे। मैं भी एक शिक्षक हूँ, जो किताब में लिखा है बताया जाता है, लेकिन उनका निजी मामला मैं मानता हूँ। लेकिन उनका निजी मामला होने के बावजूद हमारी आपकी पब्लिक आपस में हम लड़ाई करें, तोड़ फोड़ करें, हमारे देश की जन और धन की हानि होगी, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे मैं चाहता हूँ उसको बैठकर उनको समझाया जाए, या कानून का हमारे संविधान बना है, कानून बना है, कोर्ट बनी है, उस पर कोर्ट में जाए, जो उसका शांतिपूर्वक उनके ऊपर जो सज़ा हो, जो कानून जो सज़ा देगा उनको सज़ा हमको माननी चाहिए। इस प्रकार की बातें होना चाहिए। जो हो रहा है इसलिए मैं खिलाफ हूँ कि ये आपस में ईर्ष्या, इससे हमें मानवता का संदेश जो जा रहा है, इंसानी संदेश ऐसा नहीं जाता है, इसमें द्वेष ईर्ष्या का भावना प्रकट होती है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी लोगों को
मैं और नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि नेताओं को अपने वोट के खातिर जनता को आपस में लड़ाना, नुकसान पहुँचाना, पुराने गड़े मुर्दे को किसी को अपमानित करना, वो हमारे देश के महापुरुषों थे, उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, अध्यापक पढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनके गड़े मुर्दे, उनको गलत विचारधाराओं के ऊपर लोगों के मन में बैठ कर द्वेष ईर्ष्या भावना को न पैदा किया जाए। और जो करणी सेना के लोगों से वो हमारे बड़े भाई, हमारे देश की जनता है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, वह शांतिपूर्ण तोड़ फोड़ न करके वह भाईचारे की प्रेम भावना से करते हुए वह एक कोर्ट का मामला है, वह कोर्ट में जाकर वह अपना जो हमारे देश में शांति पाए, हमारा देश एक महान देश बने, इस शिक्षा में मैं भी एक सतीश देखिए, तमाम लोगों से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि करणी सेना आगरा की सड़कों पर तलवार हाथ में लेकर निकली है। उनका कहना है कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगे, नहीं तो प्रदर्शन और बढ़ता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और करणी सेना ने इससे पहले भी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर का घेराव करा था, तोड़फोड़ करी थी, और अब आने वाली 19 तारीख को जब अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे तो उनकी सुरक्षा के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 80,000 के लगभग करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे आगरा में इकट्ठा हुए, उन्होंने हाथों में तलवार, भाला और त्रिशूल लेके वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।